नमस्कार बच्चों, आज हम लोग प्रथम पाठ का चौथा, पांचवा और छठा श्लोक पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का बाकी श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रथम पाठ का नाम था सुभाषितानि। तो हम लोग फोर्थ श्लोक पढ़ेंगे। चतुर्थः श्लोकः। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। इस श्लोक का अन्वय हम लोग देखेंगे। अन्वय क्या होता है? श्लोक पद्य रूप होता है, उसका गद्य रूप को हम क्या कहेंगे? अन्वय कहेंगे। सद्भिः सह एव आसीत सद्भिः सह एव संगतिं कुर्वीत सद्भिः विवादं मैत्रीं च कुर्यात् असद्भिः स तु किंचित न आचरेत्। सद्भिः सह एव आसीत। अन्वय से हम लोग श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। सद्भिः सह एव आसीत। सत् शब्द का तृतीय बहुवचन में सद्भिः सह एव आसीत, सज्जनों के साथ ही आसीत बैठना है। आस धातु से आसीत बनाइए। आस धातु का लंग लकार आसित नहीं है, आसीत। सद्भिः सह एव संगतिं कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगति, मैत्री, मित्रता करना है। सद्भिः सह एव विवादं मैत्रीं च कुर्यात्। और सज्जनों के साथ ही हम लोग क्या करेंगे? मैत्री करना है। अगर विवाद भी करना है, वाद विवाद भी करना है, तो सज्जनों के साथ ही करना है। असद्भिः स तु किंचिदपि न आचरेत्। और जो असत जन होता है यानी दुर्जन होता है, सत मतलब सज्जन, असत मतलब दुर्जन, तो दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना है। ना उनके साथ बैठना है, ना रहना है, ना दोस्ती करना है, ना वाद विवाद करना है। कुछ भी दुर्जनों के साथ नहीं करना है, उससे हमारा नुकसान होता है। जो भी करेंगे हम सज्जनों के साथ करेंगे। सज्जनों के साथ जो भी करेंगे उससे हमें फायदा मिलने वाला है। तो सद्भिः सह एव आसीत सद्भिः संगतिं कुर्वीत सद्भिः विवादं मैत्रीं च कुर्यात् असद्भिः किंचिदपि न आचरेत्। इस श्लोक में कुछ प्रमुख शब्दों का व्याकरण भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि न भाषा व्याकरणम बिना कहा गया है। सद्भिरेव, सद्भिः प्लस एव, सद्भिरेव संधि हुआ है, विसर्ग संधि। सहासीत शब्द में सह प्लस आसीत, सहासीत दीर्घ संधि हुआ है। सद्भिर्विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, सद्भिः विवादम। ये देख रहे हैं, सद्भिः विवादम। नासद्भिः, न प्लस असद्भिः नासद्भिः, दीर्घ संधि यहाँ भी हुआ है। उसके बाद किंचिद आचरेत, किंचित प्लस आचरेत, किंचिद आचरेत। त की जगह में द का आदेश हुआ है, जस तो संधि, तृतीय वर्णादेश संधि। तो ये प्रमुख शब्द है इस श्लोक के, जिसमें व्याकरण चर्चा हम लोग कर सकते हैं जिन शब्दों के बारे में। अगला श्लोक पंचमः श्लोकः। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक का अन्वय हम लोग देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च
त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस अन्वय से हम लोग श्लोक का अर्थ भी स्पष्ट कर सकते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, मतलब धन तथा धान्य का प्रयोग में, धान्य मतलब अनाज, धन धन दौलत और अनाज के प्रयोग करने में अर्थात देन लेन में। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में, विद्यालय हम लोग जाते हैं अथवा गुरु के पास जाते हैं विद्या का संग्रह करने में। आहारे व्यवहारे च, आहारम मतलब भोजन में और दैनंदिन व्यवहार में। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कः सुखी भवेत्? त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्ता लज्जा येन सह त्यक्तलज्जः, जिसने लज्जा को त्याग कर दिया है वो क्या होता है? सुखी भवेत्, सुखी होता है। धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार मतलब भोजन में तथा दैनंदिन व्यवहार में। जो त्यक्त लज्ज होता है, जो शर्माता नहीं है, लज्जा जो छोड़ देता है, संकोच जो नहीं करता है, वही मानव सुखी होता है। अगर हम क्या करेंगे? देन लेन में संकोच करेंगे, लज्जा करेंगे, विद्या का संग्रह में भी अगर हम लोग संकोच करेंगे, आहार में यानी भोजन में, व्यवहार में भी अगर हम लोग संकोच करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। मान लो कि आपको भूख लगी है लेकिन आप नहीं बता रहे हो कि हमें भूख है, तो दुखी आप ही होंगे। पढ़ाई करते समय भी आप संकोच नहीं करना चाहिए। आपके मन में कोई प्रश्न है, डाउट है, आप अगर गुरुजी को नहीं बता रहे हो तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए किसी को धन दिए हो, धन मांगने के लिए, कोई आपसे उधार लिया है उसको मांगने के लिए आप संकोचित कर रहे हैं तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए जो चीज़ बताया गया है इसमें श्लोकों में, उसमें आप संकोच नहीं करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च कदाचित् लज्जा न करणीया। यह मानवः लज्जां करोति सः मानवः दुःखी भवति, यह मानवः त्यक्तलज्जः भवति सः मानवः सुखी भवेत्, सुखी भवति। व्याकरणम् अस्य श्लोकस्य पंचम श्लोकस्य व्याकरणम्। विद्यायाः, विद्या इति मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति एकवचने विद्याया, विद्या शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन में विद्यायाः। संग्रहेषु, संग्रह शब्द का सप्तमी बहुवचन में संग्रहेषु। सुखी, सुखिन शब्द होता है मूल शब्द, सुखिन शब्द का प्रथमा एक वचन में सुखी, सुखिन शब्द का रूप चलता है सुखी, सुखिनौ, सुखिनाः। भवेत्, भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत्। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे। षष्ठः श्लोकः। षष्ठ श्लोक क्या है? क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक का अन्वय, अन्वय गद्य रूप होता है, मैंने बताया आपको। अन्वय से हम लोग अर्थ भी स्पष्ट कर सकते हैं। लोके क्षमा वशीकृति ही अस्ति, क्षमया किं न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। लोके इति अस्मिन् संसारे क्षमा वशीकृति अस्ति, क्षमा कीदृशी अस्ति? क्षमा वशीकृति ही अस्ति। क्षमया किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या संभव नहीं है। क्षमा शब्द से तृतीय एकवचन क्षमया, क्षमया किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या साधित नहीं होता है। क्षमा से सब कुछ हम साधन कर सकते हैं, सब कुछ संभव है क्षमा के माध्यम से। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति, यस्य मानवस्य करे यानी हस्ते शांति रूपी तलवार है, शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः दुष्टजनः किं करिष्यति, तस्य दुर्जनः किमपि न
कर्तुम अर्हति। इस संसार में क्षमा एक वशीकरण मंत्र है। ऐसा वशीकरण है क्षमा कि जिससे हम पूरे संसार को हम क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या संभव नहीं है, क्षमा के द्वारा सब कुछ संभव है। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, जो शांति चाहता है, जो वायलेंस नहीं चाहता है, नॉन वायलेंस चाहता है, नॉन वायलेंस अहिंसा रूपी शांति रूपी पीस रूपी जो शोड जिसके पास है, तलवार जिसके पास है, तस्य दुर्जनः किम कर्षि, उसका दुर्जन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है। दुर्जन इतना शक्तिमान नहीं हो पाएगा कि वो कुछ बिगाड़ सके आपका मतलब जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। इसलिए श्लोक से आपको क्या शिक्षा मिल रही है कि हमेशा शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, सजा नहीं देकर क्षमा करना चाहिए, क्षमा करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। श्लोक का व्याकरण देखेंगे। व्याकरण क्षमया, क्षमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्षमा शब्द से तृतीया एकवचन है क्षमया। करे, कर शब्द से सप्तमी एकवचन है करे इति हस्ते। यस्य, यत् शब्द सर्वनाम शब्द, यत् शब्द से षष्ठी एकवचन है यस्य। करिष्यति, क्रू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, क्रू धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में करिष्यति, उसका धातु रूप चलता है करिष्यति, करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यतः, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। धन्यवाद। आज के लिए ही इतना।